सलाम, नमस्कार, जोहार साथियों। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत वर्ल्ड कप का फाइनल हार चुका है। और जिस उम्मीद के साथ पूरे भारतीय टीम आज एक उत्सव मनाने की तैयारी में थी, उस पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। आज के मैच का विश्लेषण, कौन है हार के जिम्मेदार, इसमें साफ साफ तौर पर मैं आज के इस हार के जिम्मेदार रोहित शर्मा को मानता हूं। क्योंकि दोस्तों, टॉस अपने हाथ में नहीं था, लेकिन जिस तरीके से शुभम गिल और रोहित शर्मा ने एक शुरुआत देने की कोशिश की, उसके बाद एक अच्छी शुरुआत के बाद 10 ओवर में लगभग 80 रन टंग चुके थे। 10वां ओवर जा रहा था। रोहित शर्मा उस ओवर में भी एक छक्का और एक चौका लगा चुका था। उसके बावजूद भी एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दिया, जहां से प्रेशर पूरी तरीके से भारतीय टीम पर हावी हो गई। आप कैसे इस तरह का शॉट खेल सकते हैं? जब आपके एक विकेट आपसे पहले गिर गया तो आपको समझ जाना चाहिए। हाँ, अगर वही विकेट नहीं गिरा रहता और आप अगर इस तरह से मारने के चक्कर में आउट होते तो आपको इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, क्योंकि आपका पार्टनर एक जा चुका है। तो आप उसके बाद तुरंत फिर विकेट फेंकना अच्छी बात नहीं है। और वहाँ से एक जो प्रेशर क्रिएट बिल्ड हुआ, वो पूरी टीम पर हावी हो गया। वहाँ तक आप देखते तो भारतीय टीम 8 रन प्रति ओवर के रन रेट से आगे बढ़ रही थी। और जैसे ही रोहित शर्मा का विकेट गिरा, श्रेयस अय्यर भी नीदरलैंड के विरुद्ध बढ़िया खेल रहा था। वाह वाह बहुत हुई। जिस दिन पिच पर जमना था, यही पहले ही मैच में इसी तरह से हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ में। उस दिन तो बचा लिया गया था क्योंकि स्कोर कम था। श्रेयस अय्यर भी कहीं आता पता नहीं गेंद को किस तरीके से खेलना, आगे खेलना, पीछे खेलना, फ्रंट फुट खेलना, बैक फुट खेलना है, आराम से कैच देकर विकेट कीपर को चलते बने। भारत के ऊपर भारी प्रेशर। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से भारतीय राहुल और विराट कोहली ने पारी को आगे बढ़ाया। बड़ी मुश्किल से रन औसत बिल्कुल नीचे चलता ही गया। और वो वहाँ पर थोड़ा सा चूक रन औसत को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आप जितना डिफेंस करेंगे, डिफेंस में विकेट जाता ही जाता है। और डिफेंस के चक्कर में ही विकेट गया। बहुत ज़्यादा डिफेंस हो गए थे। सिंगल डबल तो कम से कम चलाना चाहिए था। 10 ओवर के बाद चौके के लाले पड़ गए थे। एक दो बाउंड्री हल्का फुल्का तो कम से कम, मान लीजिए रोहित शर्मा के जैसा नहीं, लेकिन हल्का फुल्का तो एक दो बाउंड्री तो निकालना चाहिए, जिसमें भारतीय टीम पूरी तरीके से विफल रही। लगातार विकेट गिरने के बाद जडेजा को सूर्य कुमार यादव से पहले भेज देना भी एक बहुत बड़ी चूक थी। ये पता नहीं किस लेवल पर आज कप्तानी हो रही थी। जब एक सूर्य कुमार को तो एक चांस कम मिलता था, आज बेचारे के पास चांस आया तो उससे पहले जडेजा को भेज दिए और एक और विकेट का प्रेशर उसको देकर, उसके सर पर देकर उसको भेज दिए। जबकि सूर्य कुमार थोड़ा सा खेल सकते थे और बेहतर स्कोर की तरफ ले जा सकते थे, क्योंकि जडेजा से पहले आते तो एक उम्मीद उनके ऊपर भी होता कि हमारे पीछे एक बल्लेबाज है। कुछ
स्टॉक खेल सकते थे, जहां पर भारी चूक हुई। अगर जडेजा के जगह पर सूर्य कुमार यादव को भेजा होता तो शायद कुछ स्कोर में और इजाफा हुआ रहता। जिस तरह से मैंने पिछले अपने वीडियोज़ में जो यूट्यूब पर डाला हूँ, उसमें मैंने कहा था कि भारतीय टीम को शुरुआती 3 झटकों से बचना पड़ेगा। अगर शुरुआत में 2-3 झटके लग गए और वही हुआ 10 ओवर तक, 11वें ओवर में ही 3 झटके लग गए, तो मैंने उस वीडियो में भी यही आगाह किया था कि शुरुआती झटके नहीं लगने चाहिए, वरना भारतीय टीम मुश्किल में पड़ जाएगी। और हुआ बस वैसा ही, क्योंकि आप तो एक बल्लेबाज कम लेकर खेल रहे हैं, 6 बल्लेबाज के साथ में खेल रहे हैं, जिसमें आप और इस तरह से विकेट फेंक कर जाना, जिस तरह से रोहित शर्मा, ये जानते हुए कि हमारे पास बल्लेबाज कम है, 1 विकेट गिर चुका है, अब थोड़ी समझदारी से खेलें, उन्होंने वहाँ पर चूक की। फिर जडेजा को सूर्य कुमार यादव से पहले भेज देना, एक वहाँ चूक हुई, और इस तरह से इस मैच में प्रेशर को अपने ऊपर बिल्ड करते गया। तो इस हार के बाद बहुत निराश हूँ मैं भी, और भारतीय क्रिकेट फैंस भी, कि बहुत सारी उम्मीदें इस टीम से जुड़ चुकी थी। लोगों को लग रहा था कि इस बार भारत की झोली में अवश्य ही ये वर्ल्ड कप आने वाली है, क्योंकि जिस फॉर्म में पूरे भारतीय टीम थी, 10 के 10 मैच जीत चुकी थी, उससे उम्मीद करना बेमानी नहीं थी। लेकिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन, गिल भी आउट हुए लप्पू शॉट खेलकर, जिस शॉट का कोई मतलब नहीं बनता है। आपके पास अच्छा डाइव है, अच्छा फ्लिक है, अच्छा पुल करते हैं, फिर भी हाफ पुल बॉल को खेलना, और पिच के मिजाज को भी जान रहे हैं कि थोड़ा सा रुक कर बॉल आ रहा है, वहाँ पर भी उन्होंने शॉट सिलेक्शन में गलती की। विराट कोहली और राहुल ने थोड़ी सी संभालने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। अंत में भारतीय टीम 240 रन किसी तरह से बना सके, और इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए बड़ी आसानी से जीत ली। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये ऑस्ट्रेलियन टीम है, ये जीत के लिए बनी है, और ये वर्ल्ड कप में एक अलग स्तर में खेलती है, और उस प्रेशर को झेलना जानती है। जिस पिच पर बहुत कम मैच ऑस्ट्रेलियन खेलती है, उस पिच पर जिस तरह से उन्होंने अपना बॉलिंग को लगाया, शॉर्ट बॉल लगातार 5 प्लेयर ऑन साइड में रखकर शॉर्ट बॉल पिच पर हिट कर रहा था बॉल को, और उस तरह से जिस तरह से प्लानिंग के साथ में खिलाया, वो उस टीम के लेवल को समझा जा सकता है कि बड़े मैचों में किस तरह से प्रिपरेशन करता है। उसके फील्डिंग स्तर भी लाजवाब दिख रहे थे। लगभग 20-25 रन तो उन्होंने फील्डिंग से बचा लिए थे। पूरी तरीके से समर्पण के साथ लग रहा था कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेल रही है। तो मैं ऑस्ट्रेलियन टीम को बधाई देता हूँ, जीत के वर्ल्ड कप जीता है। बहुत ही अच्छा खेला और जीत के हकदार थे आज, और उसे जीत मिली, और भारतीय टीम ने काफ़ी निराश किया। उम्मीद करता हूँ कि भारतीय टीम आगे बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।